हाँ जी, आप उस बुजुर्ग का नाम लें जिसे बुरा कहा गया है, और उसके बाद नाम लेने के बाद आपने कुरान और हदीस से उसकी बुजुर्गी साबित भी करनी है। अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है? तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। तो बात है कि बुजुर्ग है ही नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सूफी किराम और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में मिर्ज़ा जेलमी से एक सवाल हुआ है। बिलखुसूस हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह के बारे में मिर्ज़ा ने जो अपने बयान में स्टेटमेंट दी है एक सवाल के जवाब में, उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। सवाल ये हुआ है कि कुछ लोग आपकी वीडियोस देखकर बुज़ुर्गों के बारे में बुरा भला कहते हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मिर्ज़ा जेलमी को कहा गया कि आपका मैसेज ऐसे लोगों के लिए क्या है जो आपकी वीडियोस देखकर बुज़ुर्गों के बारे में बुरा भला कहते हैं। तो उसके जवाब में मिर्ज़ा ने बुजुर्गान दीन सूफी किराम और औलिया अल्लाह के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है वो ये है। मिर्ज़ा कहता है कि जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों के बारे में मेरी वीडियोस देखकर बुरा भला कहते हैं, सबसे पहले आपको उन बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी कुरान और सुन्नत से साबित करनी पड़ेगी। पहले आप उनकी बुज़ुर्गी कुरान और सुन्नत से साबित करें। और अली हजवेरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहता है जी कि ये इनकी बुज़ुर्गी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, कुरान और सुन्नत में कहीं भी इनका नाम नहीं है। तो चूँकि इनकी बुज़ुर्गी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, तो अब जब बुज़ुर्ग ही नहीं है तो फिर इसका मतलब ये निकला कि मेरे फॉलोअर्स जो इनके बारे में ज़बान दराजी करें, ज़बान तान दराज करें, वो कर सकते हैं। और फिर इसी गुफ्तगू में कहा कि डेफिनेटली सहाबा और अहले बैत और वो जिन्होंने किताबें लिखी, किताबों वाले, ये डेफिनेटली बुज़ुर्ग हैं। सहाबा बुज़ुर्ग हैं, अहले बैत बुज़ुर्ग हैं और किताबों वाले बुज़ुर्ग हैं। और फिर ये एक म्यार कायम कर दिया कि जिसकी बुज़ुर्गी किताबों सुन्नत से साबित नहीं है वो बुज़ुर्ग नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे कि कुरान और सुन्नत में मिर्ज़ा के मुताबिक सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमतुल्लाह का नाम नहीं है, इसलिए वो बुज़ुर्ग नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह का नाम नहीं है, इसलिए वो बुज़ुर्ग नहीं है। तो ये सिलसिला आगे चलेगा। गौसे पाक का नाम भी नहीं है, इसका मतलब ये निकला कि वो भी बुज़ुर्ग नहीं है। और आइमा अरबा का नाम नहीं है तो वो भी बुज़ुर्ग नहीं है। और हम सवाल करेंगे अब मिर्ज़ा से कि मिर्ज़ा साहब चले, इनका नाम तो कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, ये तुम्हारे नज़दीक बुज़ुर्ग नहीं है। इमाम बुखारी का नाम कुरान के किस पारे में है? इमाम मुस्लिम और बुखारी का नाम कुरान की किस आयत में है, किस पारे में है? जो साहब मिशकात हैं, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, इनका नाम कुरान की किस सूरत और किस पारे में है? और हदीस की किस किताब में या किस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बुजुर्गी को बयान किया है? और फिर इससे ऊपर चले जाएं, बहुत सारे ऐसे ताबईन, तबा ताबईन हैं, उनका नाम बाकायदा कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। आइमा अरबा का आप नाम कुरान और सुन्नत में, कुरान की किस सूरत में इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम है? तो क्या उनकी बुजुर्गी का इनकार कर दें? इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मूसा काजिम, इमाम तकी, इमाम नकी, इनका नाम कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। तो क्या नौज़ बिल्लाह इनकी बुजुर्गी का इनकार कर देंगे? और फिर ये जो कहता कि सहाबा और अहले बैत, सहाबा और अहले बैत ये डेफिनेटली बुजुर्ग हैं। जो बुजुर्ग डेफिनेटली हैं वो सहाबा और अहले बैत हैं, या वो बुजुर्ग जिनकी किताबें हैं। सर, जिनकी तालीमात थी ना, आज वो बुजुर्ग देखें हमारे टेबल पे हैं, कितनी एहतराम से उनको रखा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 1.25 लाख के करीब सहाबा कराम हैं, और उन 1.25 लाख सहाबा के हालात हमें सारे के सारे के नहीं मिलते। तकरीबन 8,000 के करीब सहाबा कराम या इससे कुछ ज़्यादा होंगे जिनके हालात ज़िंदगी मिलते हैं। पहले तो ये समझे कि किसी सहाबी की सहाबियत किस तरह साबित होती है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमी सहाबा कराम का की सहाबियत का जिक्र कुरान में नहीं है। तमाम सहाबा में से सिर्फ एक सहाबी हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी सहाबियत का जिक्र कुरान ने बयान फरमाया। बाकी सहाबा कराम की सहाबियत का नाम लेके कुरान में जिक्र मौजूद नहीं है। और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला की वो ज़ात हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साहिब कह के उनका जिक्र फरमाया।
अब सहाबा बाकी जो रह गए उनकी सहाबियत कैसे साबित होगी? बाद सहाबा तो वो जिनकी सहाबियत अहादीस से साबित है, और बाद सहाबा वो हैं कि जिनका तो कुरान और हदीस में तज़किरा ही नहीं है, नाम लेकर उनका जिक्र ही मौजूद नहीं है अहादीस में। तो क्या नऊज़ बिल्लाह ताला उनकी सहाबियत का इनकार कर देंगे, या उनको सहाबी नहीं मानेंगे, या उनकी बुजुर्गी का इनकार करेंगे? अच्छा, फिर ये कहता है कि सहाबा किराम डेफिनेटली बुजुर्ग हैं। इसका मतलब ये निकला कि जितने सहाबा हैं वो सारे बुजुर्ग हैं। तो तुम तो उन बुजुर्गों के बारे में अपनी ज़बान खोलते हो। सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलील क़द्र सहाबी हैं। जब सहाबी होने की बुनियाद पर वो बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के बारे में ज़बान नहीं खोलनी, अहादीस भी इसी का तकाजा करती है, सरकार ने हदीस में हुक्म भी इसी बात का दिया है। तो तुम तो उनके बारे में ज़बान खोलते हो, उनके बारे में कितने कितने नाज़ेबा कलिमात कहते हो। और फिर ये कहता है जी कि ये किताबों वाले बुजुर्ग हैं। अब ये किताबों वाले जो बुजुर्ग हैं इनका जिक्र कुरान और हदीस में कहाँ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बुजुर्गी का जिक्र कहाँ किया है? फिर ये भी कहा कि ये जो जिनको बुजुर्ग कहते हैं, कहा कि इनकी बुजुर्गी जो है वो लोगों ने डिक्लेयर किया है। लोगों ने तो गुरु नानक को भी बुजुर्ग डिक्लेयर किया हुआ है। अब अंदाज़ा कर लें, लोगों ने तो गुरु नानक को भी बुजुर्ग डिक्लेयर किया हुआ है। और जिन बुजुर्गों के आप बारे में आप कहते हैं कि बुजुर्ग जिनको कहते हैं, पहली तो बात इनकी किताबें नहीं हैं। अगर इनकी किताबें हैं, उनकी किताबों में जो ना वो बहुत कुछ ओल फोल जो है वो लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूफिया की बुजुर्गान दीन की किताबों में तो ओल फोल लिखा हुआ है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन किताबों को जो तुमने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। तसव्वुफ की किताबों की बारी बाद में आएगी। जो चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं हिजरी में किताबें लिखी गई उनकी बारी बाद में आएगी। ये जो किताबें तुमने टेबल पे रखी हुई हैं और इन किताबों के बारे में तुम खुद अपनी ज़बान से जो स्टेटमेंट्स दे चुके हो, पहले हम उसको देखेंगे। सबसे पहले सही बुखारी की रिवायत है, 6982 नंबर रिवायत है, जिसके बारे में इसने पूरा एक क्लिप अपलोड किया है। इससे सवाल किया गया है और उस सवाल के जवाब में इसने ये कहा है, और वो सवाल ये था कि सही बुखारी में ये बात मौजूद है 6982 नंबर रिवायत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार खुदकुशी करने का इरादा फरमाया। ये सही बुखारी की 6982 नंबर रिवायत में है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मिर्ज़ा कहता है कि यकीनन ये बात जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है और तौहीन पे मबनी है। बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। सही बुखारी की 6982 नंबर रिवायत में जो ये बात बयान की गई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार खुदकुशी करने का इरादा किया, ये गुस्ताखी रसूल तौहीन रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिर्ज़ा खुद इस पर बयान दे चुका है। कोई एक भी स्टेटमेंट इसने ये दी है कि सही बुखारी से ये वाक़या निकाला जाए, या सही बुखारी की जो ना वो इसको पब्लिश करना बंद कर दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए, सही बुखारी से ये वाक़या निकाल दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम, अगर ये बात तौहीन रसालत है, इमाम बुखारी अपनी उस किताब में लेके आ रहे हैं जिसका नाम है अल जामिया सही, और ये सिर्फ सही बुखारी में नहीं और कई किताबों में ये रिवायत मौजूद है, कई किताबों में ये वाक़या मौजूद है। अब इमाम बुखारी अल जामिया सही में ये बात लेके आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सही समझ के लेके आ रहे हैं कि गलत समझ के लेके आ रहे हैं। और फिर यहाँ सही गलत की बात भी नहीं है, ये तो मसला तौहीन रसालत तक का है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन और गुस्ताखी तक का मसला है। इमाम बुखारी इसको सही समझ के लेके आए कि गलत समझ के? अगर गलत समझ के लेके आए हैं, खुदकुशी बार बार करने का इरादा करने वाली रिवायत को और वाक़े को गलत समझ के लेके आए हैं, तो फिर इमाम बुखारी ने कोई एक लफ्ज़ भी इसके तरदीद में कहा, एक जुमला भी इसकी तरदीद में, कोई फुट नोट पे कोई लिखा? और इतने मुहद्दिसीन, इतने शारिहीन सही बुखारी के गुजर गया, किसी एक शारे ने, किसी एक इमाम मुहद्दिस ने, इस हदीस की शरह करने वाले ने किसी फुट नोट पे, किसी शरह में ये लिखा हो कि ये तौहीन रसालत है, इमाम बुखारी ने लिखा हो, तो इसका मतलब ये कि इमाम बुखारी इसको सही समझ के लेके आए। अगर इमाम बुखारी इसको सही समझ के लेके आ रहे हैं तो फिर तो खुद तौहीन रसालत के मुर्तकिब इमाम बुखारी ठहरते हैं। जिनको तुम जिनकी बुजुर्गी क्लेम कर रहे हो कि ये बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग तो तेरे अपने बयान के मुताबिक जो है वो गुस्ताख रसूल ठहरे हैं, तौहीन रसालत के नऊज़ बिल्लाह ताला मुर्तकिब ठहर रहे हैं। और फिर ये दरमियान में इसने ये रखी है मिशकातुल मसाबी,
ये वहाबियों का तर्जमा है और वहाबियों की तहकीम और वहाबियों की इसकी तहकीकात हैं इसके ऊपर, और मिर्ज़ा के बाबा ज़ुबैर ज़ई की इसके ऊपर तहकीम है। इसमें मिशकातुल मसाबी में 4902 नंबर रिवायत है, और यही रिवायत इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद में, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में और दीगर किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलिया फ़अइद्दूहु बिहानी अबी वला तकनु, जो अपने जाहिलियत के नसब पर फ़ख्र करे तो उससे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख लो और किनाया ना करो। ये रिवायत मिशकात में इन अल्फाज के साथ है। अब इस रिवायत के बारे में मिर्ज़ा ये बयान दे चुका है कि ये तौहीन रसालत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन है, और वो गुस्ताखी और तौहीन वाली रिवायत किस में लिखी है? ये मिशकातुल मसाबी में जो मिर्ज़ा ने टेबल के ऊपर रखी हुई है। ये सही बुखारी के 6982 और ये मिशकातुल मसाबी की 4902 नंबर रिवायत है। दो किताबें, इन दोनों किताबों की इन रिवायत के बारे में ये खुद बयान दे चुका कि ये तो इन्हीं रसालत है, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। तो कश्फुल महजूब की या दीगर सूफिया की किताबों की बारी तो बाद में आएगी। जो हमारे औलिया अल्लाह की बुजुर्गान दीन की किताबें हैं वो तो बाद में बारी आएगी, पहले इन किताबों को साफ करो गुस्ताखी से। अब इसमें जान इसलिए ये छुटाई है सही बुखारी की 6982 नंबर रिवायत में ये कह के कि वो जी इब्न शिहाब ज़ुहरी के बलागात में से है वो रिवायत, और मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है। ठीक है, मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, लेकिन हम मुत्तसिल सनद भी दिखाएंगे, मुत्तसिल सनद भी दिखाएंगे। चले मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल जामिया सही में इमाम बुखारी वो बात लेके आ रहे हैं जो तौहीन रसालत में मबनी है, जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। अच्छा, इसमें तो मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, तो तसव्वुफ की किताबों में जो वाक़यात लिखे वो मुत्तसिल सनद के साथ है, उसमें तो सनद ही नहीं होती, उसमें तो बिल्कुल सनद ही नहीं होती। और उनके बारे में तुम इतना चढ़ दौड़ते हो, लठ लेके जनाब डंडोरा पीटते हो, और सही बुखारी में इमाम बुखारी अपनी अल जामिया सही में जो वाक़या लेके आ रहे हैं, तुमने इतना बात कह के जान छुड़ा ली है कि वो जो मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है। लेकिन इससे जवाब पूरा नहीं होगा, इससे जवाब पूरा नहीं होगा। जवाब देना पड़ेगा कि इमाम बुखारी को इसको सही समझ के लेके आए कि गलत समझ के लेके आए। इमाम बुखारी को ज़रूरत क्या पड़ी थी लेके आने की? अगर वो गलत थी बात तो क्यों लेके आए? अगर लेके आए तो उसकी तरदीद की, और अगर तरदीद नहीं की तो इसका मतलब सही समझ के लेके आए। तो फिर जिस तरह वो तौहीन रसालत का वाक़या इमाम बुखारी लेके आ रहे हैं, वो तो इमाम बुखारी खुद तौहीन रसालत के मुर्तकब ठहरते हैं। इसका जवाब मिर्ज़ा के ऊपर कर्ज है, और ये क़यामत की सुबह तक इसका जवाब नहीं दे सकेगा। उसके बाद फिर मिर्ज़ा ने कश्फुल महजूब के हवाले से बात की। कश्फुल महजूब जो है उसमें नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है। तो मैंने कहा कश्फुल महजूब तो बाद में आती है, पहले बुखारी और मुस्लिम और ये जो किताबें हैं जिनके बारे में तुम खुद क्लेम कर चुके हो मिशकातुल मसाबी के, तो इन्हें रसालत इनको साफ करो। और एक भी इसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया दारुस्सलाम को कहे कि किताब को बंद करे पब्लिश करना, नहीं कहेगा। अच्छा, फिर सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल महजूब जो है उसमें जिस वाक़े की तरफ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा फरमाया है, दाता साहब ने वो वाक़या और वो रिवायत नकल की है इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी की किताब अल जामिउल बयान अल मारूफ तफसीर तबरी। ये तफसीर तबरी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 की तफसीर में इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को इन अल्फाज के साथ अपनी तरफ से नकल किया है। यानी एक होता है कि किसी चीज़ को रिवायत करना, रिवायत नहीं बल्कि अपना मौक़िफ़, अपना तबसरा और अपना रिजल्ट और नतीजा इसके शुरू में लिख के फिर आगे रिवायत को नकल किया है। और वो लिखते हैं कि अन्ना ज़ैनब बिन्त जहश फ़ीमा ज़ुकिरा रआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये तबरी के लफ्ज़ है, फ़आजबतहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अच्छी लगी, वहिया फ़ी हिबाल मौलाहु, और उस वक़्त वो नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम के निकाह में थी, हज़रत ज़ैद के निकाह में। फ़उल्क़िया फ़ी नफ्स ज़ैद कराहतुहा, तो इस वजह से हज़रत ज़ैद के दिल में हज़रत ज़ैनब की नापसंदीदगी डाल दी गई। लिमा अलिमल्लाहु मिम्मा वाक़ा फ़ी नफ्स नबी मा वाक़ा, इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु जानता था कि उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या वाक़या हुआ। ये इन अल्फाज के साथ अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी, जो कि वो इमाम हैं जिनके बारे में ये
मिर्ज़ा के बाबा जान हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने अपनी किताब फतावा इल्मिया की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 423 पर लिखा है कि अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद अबू जाफ़र तबरी ये अहले सुन्नत के बड़े इमामों में से थे। ये जो इमाम तबरी अहले सुन्नत के बड़े इमामों में से थे, उनकी किताब से दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में वाक़े की तरफ सिर्फ इशारा किया है। अब दाता साहब की किताब कश्फुल महजूब तो गुस्ताखियों से अब तुम्हारे बकौल भर गई, तो इब्ने जरीर तबरी वो तुम्हारे बाबे ज़ुबैर ज़ई के नज़दीक अहले सुन्नत के बड़े इमामों में शुमार हो रहे हैं। और फिर इससे बढ़कर दाता साहब ने जो वाक़या इशारा किया वो तो पीछे रह गया। इससे बढ़कर एक वाक़या जो कि उस किताब में मज़कूर है जो तुम्हारे सामने टेबल पे पड़ी है, ये सही मुस्लिम 3407 और 3408 दो रवायतें सही मुस्लिम में, और यही रवायत मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 14128 नंबर रवायत है। और उसमें लफ्ज़ ये हैं, बल्कि पहले इसका बाब सही मुस्लिम में जो चैप्टर है उसका उन्वान ये है, बाब नुदबे मर्रा इमरातन फवक़त फ़ी नफ्सिही। बाब इस बयान में कि जिसने किसी औरत को देखा और वो औरत उसके दिल में उसको अच्छी लगी, इला अन याती इमरातहु और जारियतहु, हत्ता कि वो अपनी बीवी और अपनी लौंडी के या अपनी लौंडी के पास जाए, बस वो उसके साथ अब सोबत करे। इस बात के बयान में ये उन्वान कायम किया है, ये चैप्टर कायम किया, और उसके तहत ये रवायत लेके आए 3407 नंबर के हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन, ये सही मुस्लिम पढ़ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, फ़अता इमरतहु ज़ैनब, तो अपनी ज़ौजा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और वो उस वक़्त चमड़ा रंग रही थी। फ़क़दा हाजतहु, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत उनसे पूरी फरमाई। सुम्मा खरजा इला सहाबिही, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाब की तरफ चले गए। फ़क़ाल, और आपने फरमाया इन्नल मराता तुक़बिलु फ़ी सूरति शैतान, कि औरत शैतान की सूरत में आती है और शैतान की सूरत में जाती है। वह तुदबिरु फ़ी सूरति शैतान फ़इज़ा अबसर अहदुकुम इमरातन, जब तुम में से कोई किसी औरत को बाहर देखे, फल याति अहलहु, तो अपनी बीवी के पास आए, फ़इन्ना ज़ालिका यरुद्दु मा फ़ी नफ्सिही, तो वो जो बीवी से मुजामत है वो उसके दिल से आने वाले ख्याल को ख़त्म कर देगा, आने वाले ख्याल को रद्द कर देगा। ये रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। और जो मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 14128 नंबर जो रवायत है उसमें लफ्ज़ ये है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औरत पर नजर पड़ गई, फ़अअजबतहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल है और ये सही मुस्लिम है, ये दोनों में और दर्जन किताबों में ये रवायत जो है वो मौजूद है। अब दाता साहब रहमतुल्लाह की किताब कश्फुल महजूब में वो वाक़या जो भी पर्दा फर्ज होने से पहले का था, किसी अजनबी या औरत को देखना भी मना भी नहीं हुआ था, वो वाक़या दाता साहब उसकी तरफ सिर्फ इशारा करें, वो तौहीन रिसालत, वो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी बन गया मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक। और जो सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है, ये पर्दा फर्ज होने के बाद का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी औरत पर नज़र पड़ी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो औरत अच्छी लगी और आपने घर आके अपनी बीवी से सोबत फरमाई, और अब बाहर आके सहाबा किराम को फरमाया कि औरत शैतान की सूरत में आती है, शैतान की सूरत में जाती है, तो तुम्हें बाहर को औरत अच्छी लगे तो तुम बीवी से आके सोबत कर लिया करो, जो दिल में तुम्हारे ख्याल आया है वो निकल जाएगा। ये सही मुस्लिम में और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, और इसके अलावा दीगर कई सुन्नत दारमी में, शोबुल ईमान में, सुनन कुबरा बैकी में, मुस्नद ईवाना में और मुजमुल कबीर तबरानी वगैरह में ये रिवायत मौजूद है। अब ये तौहीन रिसालत से खाली और वो वाक़या जो इब्न जरीर तबरी की किताब तफसीर तबरी में है, उसको अगर दाता साहब रहमतुल्लाह कश्फुल महजूब में सिर्फ इशारा करें वो तौहीन रिसालत बन जाए। अच्छा, फिर यहाँ एक और बात भी है, इन दोनों वाक़यात में फ़र्क ये है कि जिस वाक़े की तरफ इशारा दाता साहब ने कश्फुल महजूब में किया और इमाम इब्न जरीर तबरी ने अपनी किताब तफसीर तबरी में उसको नकल किया, ये पर्दा फ़र्ज होने के पहले का भी है। और ये वाक़या जो मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में यह पर्दा फ़र्ज होने के बाद का है, इसमें एक फ़र्क ये भी है, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त किसी अजनबिया औरत की तरफ देखना मना और नाजायज़ भी नहीं था,
और साथ एक ये भी बात है, सही बुखारी में 2048 और 3780 नंबर हदीस मौजूद है कि किसी के निकाह में होने वाली औरत जो है, किसी के निकाह में औरत मौजूद है और वो बंदा अगर चाहे कि कोई बंदा उसकी बीवी को पसंद कर ले तो वो अपने निकाह से उसका निकालना ये नाजायज़ भी नहीं था। सही बुखारी में मौजूद है 2048 नंबर हदीस कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआख़ात कायम फरमा दी। हज़रत साद बिन रबी के निकाह में 2 बीवियाँ थीं, तो उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि आप इस तरह करें कि मेरी दोनों बीवियों में से वंजुर अय्या ज़ौजतैया, मेरी दोनों बीवियों में से दोनों को देख लो, दोनों में से जो भी तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसको तलाक दे दूंगा, तो तुम उसके साथ निकाह कर लेना। ये कब? जबकि वो अभी उनके निकाह में बीवियां मौजूद हैं। निकाह में बीवियां होने के बावजूद कहा गया कि तुम उनको देख लो, उन दोनों में से जो तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं उसमें से एक को तलाक दे दूंगा और वो तुम्हारे इधर गुजरने के बाद तुम्हारे निकाह में आ जाएगी। इसी बुनियाद पर अल्लामा अलूसी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं, वक़द कान नज़ूलु अन ज़ौजाति फ़ी सदरिल हिजरति जारियम बैनहुम मिन गैर हर्ज। वो कहते हैं कि हिजरत के शुरू और आगाज़ में किसी दूसरे शख्स के निकाह में होने वाली बीवी उसको उसके निकाह से निकलवाना और अपने निकाह में ले आना, ये बगैर हर्ज के जारी था। बगैर हर्ज के यानी ये शुरू में पर्दा फर्ज होने से पहले हालात इस तरह के थे और शरई मसाइल इस तरह के थे। जो इस वाक़े की तरफ दाता साहब ने इशारा किया ये उस वक़्त का है, और जो सही मुस्लिम और मुस्लिम अहमद इब्न हंबल में है ये पर्दा फर्ज होने के बाद का है। दाता साहब जिस तरह इशारा करें वो तौहीन है, और ये तौहीन से खाली कैसे हो जाएंगे। तो अब ये जो किताबें सही मुस्लिम और सही बुखारी, ये किताबें मिर्ज़ा ने सामने टेबल पर रखी हुई हैं और कहता है जी कि ये बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग किताबों वाले हैं, तो सबसे पहले मिर्ज़ा को इनका जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ ये बात मैं कह दूँ, ये अब बहाने मारेगा, कहेगा जी देखें इन बुज़ुर्गों के ऊपर तो उम्मत का इत्तिफाक है, इन बुज़ुर्गों पर तो उम्मत का इत्तिफाक है। तो उसका जवाब ये है कि तुम्हारे राफ़ज़ी भाइयों का इत्तिफाक नहीं है। तुम्हारे राफ़ज़ी भाई बुखारी मुस्लिम को नहीं मानते। बुखारी मुस्लिम क्या, वो तो अबू बकर उमर को नहीं मानते। वो तो ये अकीदा रखते हैं, उनकी कई किताबों में ये अकीदा लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद सिर्फ 4 मुसलमान बाकी बचे थे, बाकी सारे नौज़ुबिल्लाह मुर्ताद हो गए थे। वो तो ये मानते हैं। उनकी रिजाल कशी में लिखा, अल-काफ़ी में लिखा, तफसीर अय्याशी में लिखा, तफसीर अल-बुरहान में लिखा है, उनकी किताब अल-इख्तिसास में लिखा है, जो ना वो मुल्ला बाकर मजलिसी की हयातुल क़ुलूब में लिखा है। सारी किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है। वो तो ये अकीदा रखते हैं। तुम ये अगर कहो कि जो ना वो इस पर इन सूफिया और इन औलिया अल्लाह पर इजमा नहीं है, तो ये बात भी गलत है। सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह, सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी रहमतुल्लाह, सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, ये उम्मत के वो औलिया अल्लाह हैं जिनकी विलायत पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है। सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ दाता साहब, ख्वाजा साहब, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह, ये मुसलमा उम्मत के औलिया अल्लाह में से हैं। जैसे ये औलिया अल्लाह में से हैं इत्तिफाकी तौर पर, ऐसे ही हमारे ये अकाबरीन भी हमारे असलाफ में से हैं, हमारे औलिया अल्लाह में से हैं। इनकी इमामत पर भी उम्मत का इत्तिफाक है। और दाता साहब, गौसे पाक और दीगर जो हमारे मशहूर और मुसलमा और मुत्तफ़क़ुन अलैह सूफिया बुजुर्गान दीन है, उनकी जो ना विलायत और उनके मोमिन होने पर भी उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है। एक दो वाले पेश कर देता हूँ। अहले सुन्नत व बिहम्द तआला मानते हैं इन औलिया अल्लाह को। ये सेनेटर साजिद मीर के दादा की किताब है तफसीर सूरह काफ, इब्राहिम मीर सियालकोटी की। इसमें इस किताब के सफ़ा नंबर 55 पर वो लिखते हैं कि शेख अली हुजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श साहब लाहौरी, मौलाना रूम रहमहुल्लाह, सैयद अब्दुल कादिर साहब रहमहुल्लाह और हज़रत मुजद्दिद साहब रहमहुल्लाह वगैरह अकाबिर औलिया अल्लाह की तहरीरात इस अमर में बेश अज बेश हैं। यानी इन औलिया अल्लाह को अकाबिर औलिया अल्लाह वहाबी उलमा भी मानते हैं
और देवबंदियों ने तो बाकायदा कश्फुल महजूब का तर्जमा किया हुआ, ये किताब है अब्दुल फ़ारूकी के तर्जमे के साथ छपी हुई है कश्फुल महजूब शरीफ। और ये सफ़रनामा लाहौर और लखनऊ है अशरफ अली थानवी का, इसमें बाकायदा मौजूद है सफ़ा नंबर इसके 73 पर कि अशरफ अली थानवी ने बाकायदा सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पे आके मुराकबा किया है। तो देवबंदी भी, वहाबी भी और अहले सुन्नत बरेलवी भी तमाम इन बुज़ुर्गों को मानते हैं और इजमाई तौर पर इनकी विलायत मुसलमा है। जिस तरह तुम अगर कहो कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई पर इजमा है, तो इन औलिया अल्लाह पर भी इजमा है। और अगर तुम ये कहो कि इन औलिया को शिया नहीं मानते, तो इमाम बुखारी मुस्लिम को भी शिया नहीं मानते। अगर बुखारी मुस्लिम को शिया ना माने तो इनकी विलायत में कोई फ़र्क नहीं आता। तो सही ना दाता साहब हों, गौसे पाक हों, इनको अगर कोई जो ना वो फ़िरका इस तरह का नहीं भी मानता तो उनकी मुसलमान विलायत में कोई फ़र्क नहीं आता।